मेरे जीवन में जब मुझे लगा कोई रास्ता नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे जैसी लड़की के लिए, तब पता नहीं कहां से बाबा जी आ गए मेरी जिंदगी में और सब बदल दिया। बाबा गरीबों वाले, कमजोरों का दुख हरने वाले, हम नौजवानों को राह दिखाने वाले। बाबा निराला जी, आप हमारे लिए भगवान हो। बाबा गरीबों वाले, जब तक आप जैसे रक्षक है इस दुनिया में, हम दबे कुचले लोगों के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। बाबा जी आपकी सदाई जय। अब कैसा फील कर रही है तू? बहुत ही अच्छा लगता है बाबा जी, जब भी आपके साथ रहती हूँ। ये ले, लड्डू खा। शांति में ही परम सुख है पहलवान। जी बाबा जी, जी बाबा जी, जी बाबा जी। तू चिंता ना कर। क्या हिसाब रहा भाई आज का? जी 20,500 रुपये। बस जी 20,500 रुपये। आप यहाँ पर जी? वो आप आए नहीं कई दिनों से, तो मैंने सोचा। वो क्या है जी, मैं बाहर गया हुआ था, बस आने ही वाला था मैं आपके पास। आज क्या गिफ्ट लाए हो मेरे लिए? गिफ्ट? आपने गिफ्ट पूछा जी? जी हाँ तो है ना जी, बस अभी लेके आया। पर क्या है ना जी कि आपने पहली बार गिफ्ट मांगा है तो थोड़ा टाइम लगेगा जी। बहुत अच्छे वाला लेके आता हूँ। मन क्यों बहका रे बहका। ले भाई, ये बना। तेरी वाली तो दम ना दे रही। ये ले। अरे वाह मलंग दादा, माल तो पहाड़ों से आया लगता है। हाँ अरे सब कृपा है बाबा जी की, जो चाहिए बस मिल जाता है। आपके जुगाड़ बहुत तगड़े हैं, नहीं? आज मजा आएगा। माल तैयार। ला जी।
सही में तू कलाकार आदमी है। क्या जोरदार बनाया है, मजा आ गया, जीता रहे। बस मालंग दादा, आपकी संगत का असर है। ले भाई, लगा। मालंग दा, ले। अरे मालंग दा, अभी माल और बाकी है। ये लो। हाँ, इसको भी अभी जाना था। हेलो विश्वनाथ, विश्वनाथ, हेलो विश्वनाथ, विश्वनाथ। हाँ जी बोलिए। इलेक्ट्रिशियन को फोन करना, 4, 5 और 9 नंबर का कैमरा ऑफ हो गया है। जी विश्वनाथ तो नहीं है, मैं तेजिंदर बोल रहा हूँ जी। Are you mad? क्या सोच रहे थे तुम? अगर वहां उजागर नहीं होते अकी, तो तुम सब मैनेज कर लेते अकेले। मैडम जी, उल्टा उजागर सर लकी थे कि मैं वहां पर था, वरना उनके नाम की लास्ट ब्रेकिंग न्यूज समझ लो बन चुकी थी। ऐसे भी करके उनको जल्दी से वहां से बाहर निकालना पड़ेगा। शक की सुई बड़ी तेजी से घुमा रहा है माइकल। मैं जानती हूँ, सारे अरेंजमेंट्स भी हो चुके हैं, लेकिन अगर इमीडिएटली उनको बाहर निकालेंगे तो ऑब्वियसली उन पे डाउट जाएगा ना। आगे तुमने क्या सोचा है? मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है मैडम जी। बहुत आतंक है आश्रम में, घोर यातना में जी रही औरतें। अकी मैं समझ सकती हूँ, पर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि लोग बहुत ज्यादा डेंजरस हैं? मैडम जी मुझे पता है, मैं ही कुछ करूंगा। अकी, हमें जो भी करना है वो बहुत सोच समझ के करना है। प्लीज। आपको अब यहाँ नहीं आना चाहिए। हमसे 2 बार पूछ चुके हैं। वैसे निकल क्यों नहीं जाती? यहाँ से कोई नहीं निकल सकता, और मेरे तो बाप ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। कब लौट के आएंगे वो?
जवाब नहीं दे पा रहे रोहित को। अभी जल्दी वापस आ जाएंगे। आज मैं इसीलिए यहाँ आई। लेके क्यों नहीं आई? एक्चुअली थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, आपकी भी मदद लगेगी उनको बाहर निकालने में। बोलो क्या करना होगा हमको? अब समझाओ ना, वरना देखो ना कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है ये। अपने पिता को मुखाग्नि देने से कौन मना करता है, बताइए। एक बार बेटा, इसको क्या कह रही है तू? है? उसको धक्के मार के निकाला था ना बुड्ढे ने। अरे कोई ना जा रहा कहीं, और जहाँ तक आग देने की बात है ना, तो वो तो डोमरा जाता ही देगा। अरे कैसा बेटा है रे तू, सबसे बड़ा बेटा होके तू अपने पिता की चिता को आग नहीं देगा ना, तो उसको स्वर्ग कैसे मिलेगा, बता मुझे। अच्छा जी, जीते जी मारी जिंदगी नरक कर दी और मैं आग लगा के उसको स्वर्ग पहुंचा दूं। क्या तू चमड़े की जुबान में कुछ भी कहेगा? मारपीट नहीं। साला मारी मर्जी जो मर्जी करूं। अरे तू चला जा, जब जाएगा ना मारा जाएगा मेरे हाथ से। ले जा। अरे छोड़, समझाओ इसे। लेके जाओ। गाड़ी दे रहा है। मानव दादा, आपको छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। मैं इसको जाने देता हूँ, मैं यहीं रुकता हूँ आपके पास। मैं कहाँ जा रहा हूँ? जाओ और क्रियाक्रम करके आओ। मलंग यहीं खड़ा मिलेगा दोस्त। नहीं। जाने दो इन्हें। चल चल। दीदी, मेवाड़ फोन मिला दीजिए, सत्ती भाई से बात करनी है। ठीक है, मिलाती हूँ। तीन नंबर पे जाओ। बाबा जी की कृपा से सब बहुत अच्छा चल रहा है। जी जी, ओके। हेलो भाई, बात क्या है मम्मी? भाई कुछ समझ में ना आ रहा है। ताकत सी फील हो रही है अंदर से। मन भी अजीब सा हो रखा है भाई। ऐसा लगता है किसी और की बॉडी है। और भाई डॉक्टर भी कुछ खास ना बता रहे भाई। हाँ तो नहीं होगा कुछ खास। तूने कंटिन्यू इतनी मेहनत करी है ना, तो शरीर में थकावट आ गई है बस। कुछ दिनों का आराम चाहिए होता है मांसपेशियों को। तू आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। भाई और कितना आराम करूं? 3 महीने बिना बचे स्टेट्स के, और एक पैसे को कॉन्फिडेंस ना आ रहा। ऐसा लग रहा है फायर ही नहीं है। भाई मुझे नहीं लगता मैं अब स्टेट्स में। मम्मी, सती का फोन है, ला मैं बात करती हूँ। हेलो। हाँ हेलो, ये क्या हो गया मम्मी को? पर कब से प्रैक्टिस नहीं कर रही? तूने बताया क्यों नहीं मुझे कुछ? नहीं, मैं हूं ना यहाँ पे उसके पास। कुछ नहीं हुआ है, कोई सीरियस बात नहीं है। वो इस उम्र की लड़कियों में ऐसा होता है ना, अचानक मूड चेंज। वहाँ कैसे चल रहा है सब कुछ? ठीक है, मिस करता हूँ तुम दोनों को बहुत। हम भी मिस करते हैं। काम कर, मौका लगे ना तो बाबा जी के दर्शन करा दे। एक बार माथे पे हाथ फेर देंगे ना, ठीक हो जाएगी वो। बड़े संत हैं। सही कहा तुमने, बाबा जी सच्ची में संत हैं, सब ठीक कर देंगे। और मुझे बताती रहना। बिल्कुल बताऊंगी। अपना ध्यान रखना। हाँ, बाय। हाँ, बाबा जी आपकी सदाई जाए।
जब मुझे लगा कोई रास्ता नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे जैसी लड़की के लिए, तब पता नहीं कहां से बाबा जी आ गए मेरी जिंदगी में और सब बदल दिया। बाबा गरीबों वाले, कमजोरों का दुख हरने वाले, हम नौजवानों को राह दिखाने वाले। बाबा निराला जी, आप हमारे लिए भगवान हो। बाबा गरीबों वाले, जब तक आप जैसे रक्षक है इस दुनिया में, हम दबे कुचले लोगों के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। बाबा जी आपकी सदाई जय। अब कैसा फील कर रही है तू? बहुत ही अच्छा लगता है बाबा जी, जब भी आपके साथ रहती हूँ। ये ले, लड्डू खा। शांति में ही परम सुख है पहलवान। जी बाबा जी, जी बाबा जी, जी बाबा जी। तू चिंता ना कर। क्या हिसाब रहा भाई आज का? जी 20,500 रुपये बस। जी जी 20,500 रुपये। आप यहाँ पर जी? वो आप आए नहीं कई दिनों से, तो मैंने सोचा। वो क्या है जी, मैं बाहर गया हुआ था, बस आने ही वाला था मैं आपके पास। आज क्या गिफ्ट लाए हो मेरे लिए? गिफ्ट? आपने गिफ्ट पूछा जी? जी हाँ तो है ना जी, बस अभी लेके आया। पर क्या है ना जी कि आपने पहली बार गिफ्ट मांगा है तो थोड़ा टाइम लगेगा जी। बहुत अच्छे वाला लेके आता हूँ। मन क्यों बहकारे बह। ले भाई, ये बना। तेरी वाली तो दम ना दे रही। ये ले। अरे वाह मलंग दादा, माल तो पहाड़ों से आया लगता है। हाँ अरे सब कृपा है बाबा जी की, जो चाहिए बस मिल जाता है। आपके जुगाड़ बहुत तगड़े हैं, नहीं? आज मजा आएगा। माल तैयार। ला जी।
सही में तू कलाकार आदमी है। क्या जोरदार बनाया है, मजा आ गया, जीता रहे। बस मालंग दादा, आपकी संगत का असर है। ले भाई, लगा। मालंग दा, अरे मालंग दा, अभी माल और बाकी है। ये लो। हाँ, इसको भी अभी जाना था। हेलो विश्वनाथ, विश्वनाथ, हेलो विश्वनाथ, विश्वनाथ। हाँ जी बोलिए। इलेक्ट्रिशियन को फोन करना, 4, 5 और 9 नंबर का कैमरा ऑफ हो गया है। मुझे विश्वनाथ तो नहीं है, मैं तेजिंदर बोल रहा हूँ जी। Are you mad? क्या सोच रहे थे तुम? अगर वहां उजागर नहीं होते अकी, तो तुम सब मैनेज कर लेते अकेले। मैडम जी, उल्टा उजागर सर लकी थे कि मैं वहां पर था, वरना उनके नाम की लास्ट ब्रेकिंग न्यूज समझ लो बन चुकी थी। कैसे भी करके उनको जल्दी से वहां से बाहर निकालना पड़ेगा। शक की सुई बड़ी तेजी से घुमा रहा है माइकल। मैं जानती हूँ, सारे अरेंजमेंट्स भी हो चुके हैं, लेकिन अगर इमीडिएटली उनको बाहर निकालेंगे तो ऑब्वियसली उन पे डाउट जाएगा ना। आगे तुमने क्या सोचा है? मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है मैडम जी। बहुत आतंक है आश्रम में, घोर यातना में जी रही हैं औरतें। अकी मैं समझ सकती हूँ, पर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि लोग बहुत ज्यादा डेंजरस हैं? मैडम जी मुझे पता है, मैं ही कुछ करूंगा। अकी, हमें जो भी करना है वो बहुत सोच समझ के करना है। प्लीज। आपको अब यहाँ नहीं आना चाहिए। हमसे 2 बार पूछ चुके हैं। वैसे निकल क्यों नहीं जाती? यहाँ से कोई नहीं निकल सकता, और मेरे तो बाप ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। कब लौट के आएंगे वो?
जवाब नहीं दे पा रहे रोहित को। अभी जल्दी वापस आ जाएंगे। आज मैं इसीलिए यहाँ आई। लेके क्यों नहीं आई? एक्चुअली थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, आपकी भी मदद लगेगी उनको बाहर निकालने में। बोलो क्या करना होगा हमको? अब समझाओ ना, वरना देखो ना कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है ये। अपने पिता को मुखाग्नि देने से कौन मना करता है बताइए? देख बड़ बेटा, इसको क्या कह रही है तू? है? उसको धक्के मार के निकाला था ना बुड्ढे ने। अरे कोई ना जा रहा कहीं, और जहां तक आग देने की बात है ना तो वो तो डोमरा जाता ही देगा। अरे कैसा बेटा है रे तू? सबसे बड़ा बेटा होके तू अपने पिता की चिता को आग नहीं देगा ना, तो उसको स्वर्ग कैसे मिलेगा बता मुझे? अच्छा जी, जीते जी मारी जिंदगी नरक कर दी और मैं आग लगा के उसको स्वर्ग पहुंचा दूं। क्या तू चमड़े की जुबान में कुछ भी कहेगा? मारपीट नहीं। अरे मारा बाप, साला मारी मर्जी जो मर्जी करूं। अरे इतना तू चला जा, जब जाएगा ना चर्सी को मर जाएगा मेरे हाथ से। अरे ले जा। अरे छोड़। समझाओ इसे। चल लेके जाओ। गाड़ी दे रहा है। मानक दादा, आपको छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। मैं इसको जाने देता हूँ, मैं यहीं रुकता हूँ आपके पास। मैं कहाँ जा रहा हूँ? जाओ और क्रियाक्रम करके आओ। मलंग यहीं खड़ा मिलेगा दोस्त। जाने दो इन्हें। चल चल। दीदी, मेवाड़ फोन मिला दीजिए, सत्ती भाई से बात करनी है। ठीक है, मिलाती हूँ। तीन नंबर पे जाओ। बाबा जी की कृपा से सब बहुत अच्छा चल रहा है। जी जी, ओके। हेलो भाई, बात क्या है मम्मी? भाई कुछ समझ में ना आ रहा है। ताकत सी फील हो रही है अंदर से। मन भी अजीब सा हो रखा है भाई। ऐसा लगता है किसी और की बॉडी है। और भाई डॉक्टर भी कुछ खास ना बता रहे भाई। हाँ तो नहीं होगा कुछ खास। तूने कंटिन्यू इतनी मेहनत करी है ना, तो शरीर में थकावट आ गई है बस। कुछ दिनों का आराम चाहिए होता है मांसपेशियों को। तू आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। भाई और कितना आराम करूं? 3 महीने बिना बचे स्टेट्स के, और एक पैसे को कॉन्फिडेंस ना आ रहा। ऐसा लग रहा है फायर ही नहीं है। भाई मुझे नहीं लगता मैं अब स्टेट्स में। मम्मी, सती का फोन है, ला मैं बात करती हूँ। हेलो। हाँ हेलो, ये क्या हो गया मम्मी को? पर कब से प्रैक्टिस नहीं कर रही? तूने बताया क्यों नहीं मुझे कुछ? नहीं, मैं हूं ना यहाँ पे उसके पास। कुछ नहीं हुआ है, कोई सीरियस बात नहीं है। वो इस उम्र की लड़कियों में ऐसा होता है ना, अचानक मूड चेंज। वहाँ कैसे चल रहा है सब कुछ? ठीक है, मिस करता हूँ तुम दोनों को बहुत। हम भी मिस करते हैं। कोई तो काम कर, मौका लगे ना तो बाबा जी के दर्शन करा दे। एक बार माथे पे हाथ फेर देंगे ना, ठीक हो जाएगी वो। बड़े संत हैं। सही कहा तुमने, बाबा जी सच्ची में संत हैं, सब ठीक कर देंगे। और मुझे बताती रहना। बिल्कुल बताऊंगी। अपना ध्यान रखना। हाँ, बाय। हाँ, बाबा जी आपकी सदाई जाए।
मेरे जीवन में जब मुझे लगा कोई रास्ता नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे जैसी लड़की के लिए, तब पता नहीं कहां से बाबा जी आ गए मेरी जिंदगी में और सब बदल दिया। बाबा गरीबों वाले, कमजोरों का दुख हरने वाले, हम नौजवानों को राह दिखाने वाले। बाबा निराला जी, आप हमारे लिए भगवान हो। बाबा गरीबों वाले, जब तक आप जैसे रक्षक है इस दुनिया में, हम दबे कुचले लोगों के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। बाबा जी आपकी सदाई जय। अब कैसा फील कर रही है तू? बहुत ही अच्छा लगता है बाबा जी, जब भी आपके साथ रहती हूँ। ये ले, लड्डू खा। शांति में ही परम सुख है पहलवान। जी बाबा जी, जी बाबा जी, जी बाबा जी। तू चिंता ना कर। क्या हिसाब रहा भाई आज का? जी 20,500 रुपये। बस? जी जी 20,500 रुपये। आप यहाँ पर जी? वो आप आए नहीं कई दिनों से, तो मैंने सोचा। वो क्या है जी, मैं बाहर गया हुआ था, बस आने ही वाला था मैं आपके पास। आज क्या गिफ्ट लाए हो मेरे लिए? गिफ्ट? आपने गिफ्ट पूछा जी? जी हाँ तो है ना जी, बस अभी लेके आया। पर क्या है ना जी कि आपने पहली बार गिफ्ट मांगा है तो थोड़ा टाइम लगेगा जी। बहुत अच्छे वाला लेके आता हूँ। मन क्यों बहकारे बह। ले भाई, ये बना। तेरी वाली तो दम ना दे रही। ये ले। अरे वाह मलंग दादा, माल तो पहाड़ों से आया लगता है। हाँ? अरे सब कृपा है बाबा जी की, जो चाहिए बस मिल जाता है। आपके जुगाड़ बहुत तगड़े हैं, नहीं? आज मजा आएगा। माल तैयार। ला जी।
सही में तू कलाकार आदमी है। क्या जोरदार बनाया है, मजा आ गया, जीता रहे। बस मालंग दादा, आपकी संगत का असर है। ले भाई, लगा। मालंग दा। ले। अरे मालंग दा, अभी माल और बाकी है। ये लो। हाँ। इसको भी अभी जाना था। हेलो विश्वनाथ, विश्वनाथ, हेलो विश्वनाथ, विश्वनाथ। हाँ जी बोलिए। इलेक्ट्रिशियन को फोन करना, 4, 5 और 9 नंबर का कैमरा ऑफ हो गया है। जी विश्वनाथ तो नहीं है, मैं तेजिंदर बोल रहा हूँ जी। Are you mad? क्या सोच रहे थे तुम? अगर वहां उजागर नहीं होते अकी, तो तुम सब मैनेज कर लेते अकेले। मैडम जी, उल्टा उजागर सर लकी थे कि मैं वहां पर था, वरना उनके नाम की लास्ट ब्रेकिंग न्यूज समझ लो बन चुकी थी। ऐसे भी करके उनको जल्दी से वहां से बाहर निकालना पड़ेगा। शक की सुई बड़ी तेजी से घुमा रहा है माइकल। मैं जानती हूँ सारे अरेंजमेंट्स भी हो चुके हैं, लेकिन अगर इमीडिएटली उनको बाहर निकालेंगे तो ऑब्वियसली उन पे डाउट जाएगा ना। आगे तुमने क्या सोचा है? मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है मैडम जी। बहुत आतंक है आश्रम में, घोर यातना में जी रही औरतें। अकी मैं समझ सकती हूँ, पर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि लोग बहुत ज्यादा डेंजरस हैं? मैडम जी मुझे पता है, मैं ही कुछ करूंगा। अकी, हमें जो भी करना है वो बहुत सोच समझ के करना है। प्लीज। आपको अब यहाँ नहीं आना चाहिए। हमसे 2 बार पूछ चुके हैं। वैसे निकल क्यों नहीं जाती? यहाँ से कोई नहीं निकल सकता, और मेरे तो बाप ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। कब लौट के आएंगे वो?
जवाब नहीं दे पा रहे रोहित को। अभी जल्दी वापस आ जाएंगे। आज मैं इसीलिए यहाँ आई। लेके क्यों नहीं आई? एक्चुअली थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, आपकी भी मदद लगेगी उनको बाहर निकालने में। बोलो क्या करना होगा हमको? अब समझाओ ना, वरना देखो ना कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है ये। अपने पिता को मुखाग्नि देने से कौन मना करता है बताइए? एक मिनट बेटा, इसको क्या कह रही है तू? है? उसको धक्के मार के निकाला था ना बुड्ढे ने। अरे कोई ना जा रहा कहीं, और जहां तक आग देने की बात है ना तो वो तो डोमरा जाता ही देगा। अरे कैसा बेटा है रे तू? सबसे बड़ा बेटा होके तू अपने पिता की चिता को आग नहीं देगा ना, तो उसको स्वर्ग कैसे मिलेगा बता मुझे। अच्छा जी, जीते जी मारी जिंदगी नरक कर दी और मैं आग लगा के उसको स्वर्ग पहुंचा दूं। क्या तू चमड़े की जुबान में कुछ भी कहेगा? मारपीट नहीं। साला मारी मर्जी जो मर्जी करूं। अरे तू चला जा, जब जाएगा ना चर्सी को मरा जाएगा मेरे हाथ से। ले जा। अरे छोड़, समझाओ इसे और लेके जाओ। गाड़ी दे रहा है। मानक दादा, आपको छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। मैं इसको जाने देता हूँ, मैं यहीं रुकता हूँ आपके पास। मैं कहाँ जा रहा हूँ? जाओ और क्रियाक्रम करके आओ। मलंग यहीं खड़ा मिलेगा दोस्त। जाने दो इन्हें। चल चल। दीदी मेवाड़ फोन मिला दीजिए, सत्ती भाई से बात करनी है। ठीक है, मिलाती हूँ। तीन नंबर पे जाओ। बाबा जी की कृपा से सब बहुत अच्छे चल रहे हैं। जी जी, ओके। हेलो भाई, बात क्या है मम्मी? भाई कुछ समझ में ना आ रहा है। ताकत सी फील हो रही है अंदर से। मन भी अजीब सा हो रखा है भाई। ऐसा लगता है किसी और की बॉडी है। और भाई डॉक्टर भी कुछ खास ना बता रहे भाई। हाँ तो नहीं होगा कुछ खास। तूने कंटिन्यू इतनी मेहनत करी है ना, तो शरीर में थकावट आ गई है बस। कुछ दिनों का आराम चाहिए होता है मांसपेशियों को। तू आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। भाई और कितना आराम करूं? 3 महीने बिना बचे स्टेट्स के, और एक पैसे को कॉन्फिडेंस ना आ रहा। ऐसा लग रहा है फायर ही नहीं है। भाई मुझे नहीं लगता मैं अब स्टेट्स में। मम्मी, सती का फोन है, ला मैं बात करती हूँ। हेलो। हाँ हेलो, ये क्या हो गया मम्मी को? पर कब से प्रैक्टिस नहीं कर रही? तूने बताया क्यों नहीं मुझे कुछ? नहीं मैं हूं ना यहाँ पे उसके पास। कुछ नहीं हुआ है, कोई सीरियस बात नहीं है। वो इस उम्र की लड़कियों में ऐसा होता है ना, अचानक मूड चेंज। वहाँ कैसे चल रहा है सब कुछ? ठीक है, मिस करता हूँ तुम दोनों को बहुत। हम भी मिस करते हैं। कोई काम कर, मौका लगे ना तो बाबा जी के दर्शन करा दे। एक बार माथे पे हाथ फेर देंगे ना, ठीक हो जाएगी वो। बड़े संत हैं। सही कहा तुमने, बाबा जी सच्ची में संत हैं, सब ठीक कर देंगे। और मुझे बताती रहना। बिल्कुल बताऊंगी। अपना ध्यान रखना। हाँ, बाय। हाँ, बाबा जी आपकी सदाई जाए।
में जब मुझे लगा कोई रास्ता नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे जैसी लड़की के लिए, तब पता नहीं कहां से बाबा जी आ गए मेरी जिंदगी में और सब बदल दिया। बाबा गरीबों वाले, कमजोरों का दुख हरने वाले, हम नौजवानों को राह दिखाने वाले। बाबा निराला जी, आप हमारे लिए भगवान हो। बाबा गरीबों वाले, जब तक आप जैसे रक्षक है इस दुनिया में, हम दबे कुचले लोगों के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। बाबा जी आपकी सदाई जय। अब कैसा फील कर रही है तू? बहुत ही अच्छा लगता है बाबा जी, जब भी आपके साथ रहती हूँ। ये ले, लड्डू खा। शांति में ही परम सुख है पहलवान। जी बाबा जी, जी बाबा जी, जी बाबा जी। तू चिंता ना कर, क्या हिसाब रहा भाई आज का? जी 20,500 रुपये बस। जी जी 20,500 रुपये। आप यहाँ पर जी? वो आप आए नहीं कई दिनों से, तो मैंने सोचा। वो क्या है जी, मैं बाहर गया हुआ था, बस आने ही वाला था मैं आपके पास। आज क्या गिफ्ट लाए हो मेरे लिए? गिफ्ट? आपने गिफ्ट पूछा जी? जी हाँ तो है ना जी, बस अभी लेके आया। पर क्या है ना जी कि आपने पहली बार गिफ्ट मांगा है तो थोड़ा टाइम लगेगा जी। बहुत अच्छे वाला लेके आता हूँ। मन क्यों बहका रे बहका। ले भाई, ये बना। तेरी वाली तो दम ना दे रही। ये ले। अरे वाह मलंग दादा, माल तो पहाड़ों से आया लगता है। हाँ अरे सब कृपा है बाबा जी की, जो चाहिए बस मिल जाता है। आपके जुगाड़ बहुत तगड़े हैं, नहीं? आज मजा आएगा। माल तैयार। ला जी।
सही में तू कलाकार आदमी है। क्या जोरदार बनाया है, मजा आ गया, जीता रहे। बस मालंग दादा, आपकी संगत का असर है। ले भाई, लगा। मालंग दा। अरे मालंग दा, अभी माल और बाकी है। ये लो। हाँ। इसको भी अभी जाना था। हेलो विश्वनाथ, विश्वनाथ। हेलो विश्वनाथ, विश्वनाथ। हाँ जी बोलिए। इलेक्ट्रिशियन को फोन करना, 4, 5 और 9 नंबर का कैमरा ऑफ हो गया है। जी विश्वनाथ तो नहीं है, मैं तेजिंदर बोल रहा हूँ जी। Are you mad? क्या सोच रहे थे तुम? अगर वहां उजागर नहीं होते अकी, तो तुम सब मैनेज कर लेते अकेले। मैडम जी, उल्टा उजागर सर लकी थे कि मैं वहां पर था, वरना उनके नाम की लास्ट ब्रेकिंग न्यूज समझ लो बन चुकी थी। ऐसे भी करके उनको जल्दी से वहां से बाहर निकालना पड़ेगा। शक की सुई बड़ी तेजी से घुमा रहा है माइकल। मैं जानती हूँ, सारे अरेंजमेंट्स भी हो चुके हैं, लेकिन अगर इमीडिएटली उनको बाहर निकालेंगे तो ऑब्वियसली उन पे डाउट जाएगा ना। आगे तुमने क्या सोचा है? मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है मैडम जी। बहुत आतंक है आश्रम में, घोर यातना में जी रही औरतें। अकी मैं समझ सकती हूँ, पर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि लोग बहुत ज्यादा डेंजरस हैं? मैडम जी मुझे पता है, मैं ही कुछ करूंगा। अकी, हमें जो भी करना है वो बहुत सोच समझ के करना है। प्लीज। आपको अब यहाँ नहीं आना चाहिए। हमसे 2 बार पूछ चुके हैं। वैसे निकल क्यों नहीं जाती? यहाँ से कोई नहीं निकल सकता, और मेरे तो बाप ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। कब लौट के आएंगे वो?
जवाब नहीं दे पा रहे रोहित को। अभी जल्दी वापस आ जाएंगे। आज मैं इसीलिए यहाँ आई। लेके क्यों नहीं आई? एक्चुअली थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, आपकी भी मदद लगेगी उनको बाहर निकालने में। बोलो क्या करना होगा हमको? अब समझाओ ना, वरना देखो ना कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है ये। अपने पिता को मुखाग्नि देने से कौन मना करता है बताइए? एक बार बेटा, इसको क्या कह रही है तू? है? उसको धक्के मार के निकाला था ना बुड्ढे ने। अरे कोई ना जा रहा कहीं, और जहां तक आग देने की बात है ना तो वो तो डोमरा जाता ही देगा। अरे कैसा बेटा है रे तू? सबसे बड़ा बेटा होके तू अपने पिता की चिता को आग नहीं देगा ना तो उसको स्वर्ग कैसे मिलेगा बता मुझे? अच्छा जी, जीते जी मारी जिंदगी नरक कर दी और मैं आग लगा के उसको स्वर्ग पहुंचा दूं। क्या तू चमड़े की जुबान में कुछ भी कहेगा? मारपीट नहीं। अरे मारा बाप, साला मेरी मर्जी जो मर्जी करूं। अरे इतना तू चला जा, जब जाएगा ना साले चर्सी को मरा जाएगा मेरे हाथ से। ले जा। अरे छोड़। अरे समझाओ इसे और लेके जाओ। गाड़ी दे रहा है। मानद दादा, आपको छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। मैं इसको जाने देता हूँ, मैं यहीं रुकता हूँ आपके पास। मैं कहाँ जा रहा हूँ? जाओ और क्रियाक्रम करके आओ। मलंग यहीं खड़ा मिलेगा दोस्त। जाने दो इन्हें। चल चल। दीदी मेवाड़ फोन मिला दीजिए, सत्ती भाई से बात करनी है। ठीक है, मिलाती हूँ। तीन नंबर पे जाओ। बाबा जी की कृपा से सब बहुत अच्छे चल रहे हैं। जी जी ओके। हेलो भाई, बात क्या है मम्मी? भाई कुछ समझ में ना आ रहा है। ताकत सी फील हो रही है अंदर से। मन भी अजीब सा हो रखा है भाई। ऐसा लगता है किसी और की बॉडी है। और भाई डॉक्टर भी कुछ खास ना बता रहे भाई। हाँ तो नहीं होगा कुछ खास। तूने कंटिन्यू इतनी मेहनत करी है ना तो शरीर में थकावट आ गई है बस। कुछ दिनों का आराम चाहिए होता है मांसपेशियों को। तू आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। भाई और कितना आराम करूं? 3 महीने बिना बचे स्टेट्स के और एक पैसे को कॉन्फिडेंस ना आ रहा। ऐसा लग रहा है फायर ही नहीं है। भाई मुझे नहीं लगता मैं अब स्टेट्स में। मम्मी, सती का फोन है, ला मैं बात करती हूँ। हेलो। हाँ हेलो, ये क्या हो गया मम्मी को? पर कब से प्रैक्टिस नहीं कर रही? तूने बताया क्यों नहीं मुझे कुछ? नहीं मैं हूं ना यहाँ पे उसके पास। कुछ नहीं हुआ है, कोई सीरियस बात नहीं है। वो इस उम्र की लड़कियों में ऐसा होता है ना, अचानक मूड चेंज। वहाँ कैसे चल रहा है सब कुछ? ठीक है, मिस करता हूँ तुम दोनों को बहुत। हम भी मिस करते हैं। कोई तो काम कर, मौका लगे ना तो बाबा जी के दर्शन करा दे। एक बार माथे पे हाथ फेर देंगे ना, ठीक हो जाएगी वो। बड़े संत हैं। सही कहा तुमने, बाबा जी सच्ची में संत हैं, सब ठीक कर देंगे। और मुझे बताती रहना। बिल्कुल बताऊंगी। अपना ध्यान रखना। हाँ, बाय। हाँ, बाबा जी आपकी सदाई जाए।
मेरे जीवन में जब मुझे लगा कोई रास्ता नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे जैसी लड़की के लिए, तब पता नहीं कहां से बाबा जी आ गए मेरी जिंदगी में और सब बदल दिया। बाबा गरीबों वाले, कमजोरों का दुख हरने वाले, हम नौजवानों को राह दिखाने वाले। बाबा निराला जी, आप हमारे लिए भगवान हो। बाबा गरीबों वाले, जब तक आप जैसे रक्षक है इस दुनिया में, हम दबे कुचले लोगों के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। बाबा जी आपकी सदाई जय। Are you mad? क्या सोच रहे थे तुम? अगर वहां उजागर नहीं होते अकी, तो तुम सब मैनेज कर लेते अकेले। मैडम जी, उल्टा उजागर सर लकी थे कि मैं वहां पर था, वरना उनके नाम की लास्ट ब्रेकिंग न्यूज समझ लो बन चुकी थी। ऐसे भी करके उनको जल्दी से वहां से बाहर निकालना पड़ेगा। शक की सुई बड़ी तेजी से घुमा रहा है माइकल। मैं जानती हूँ, सारे अरेंजमेंट्स भी हो चुके हैं, लेकिन अगर इमीडिएटली उनको बाहर निकालेंगे तो ऑब्वियसली उन पे डाउट जाएगा ना। आगे तुमने क्या सोचा है? मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है मैडम जी। बहुत आतंक है आश्रम में, घोर यातना में जी रही औरतें। अकी मैं समझ सकती हूँ, पर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि लोग बहुत ज्यादा डेंजरस हैं? मैडम जी मुझे पता है, मैं ही कुछ करूंगा। अकी, हमें जो भी करना है वो बहुत सोच समझ के करना है। प्लीज। आपको अब यहाँ नहीं आना चाहिए, हमसे 2 बार पूछ चुके हैं। वैसे निकल क्यों नहीं जाती? यहाँ से कोई नहीं निकल सकता, और मेरे तो बाप ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। कब लौट के आएंगे वो? जवाब नहीं दे पा रहे रोहित को। अभी जल्दी वापस आ जाएंगे। आज मैं इसीलिए यहाँ आई। लेके क्यों नहीं आई? एक्चुअली थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, आपकी भी मदद लगेगी उनको बाहर निकालने में। बोलो, क्या करना होगा हमको? अब समझाओ ना, वरना देखो ना कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है ये। अपने पिता को मुखाग्नि देने से कौन मना करता है, बताइए। एक बार बेटा, इसको क्या कह रही है तू? है? उसको धक्के मार के निकाला था ना बुड्ढे ने। अरे कोई ना जा रहा कहीं, और जहां तक आग देने की बात है ना, तो वो तो डोमरा जाता ही देगा। अरे कैसा बेटा है रे तू? सबसे बड़ा बेटा होके तू अपने पिता की चिता को आग नहीं देगा ना, तो उसको स्वर्ग कैसे मिलेगा, बता मुझे। अच्छा जी, जीते जी मारी जिंदगी नरक कर दी, और मैं आग लगा के उसको स्वर्ग पहुंचा दूं। क्या तू चमड़े की जुबान में कुछ भी कहेगा? मारपीट नहीं। अरे मारा बाप, साला मेरी मर्जी, जो मर्जी करूं। अरे इतना तू चला जा, जब जाएगा ना साले चर्सी को मर जाएगा मेरे हाथ से। ले जा। अरे छोड़, समझाओ इसे, लेके जाओ। गाड़ी दे रहा है। मानव दादा, आपको छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। मैं इसको जाने देता हूँ, मैं ही रुकता हूँ आपके पास। मैं कहाँ जा रहा हूँ? जाओ और क्रियाक्रम करके आओ। मलंग यहीं खड़ा मिलेगा दोस्त। जाने दो इन्हें।
चल चल। दीदी मेवाड़ फोन मिला दीजिए, सत्ती भाई से बात करनी है। ठीक है, मिलाती हूँ। तीन नंबर पे जाओ। बाबा जी की कृपा से सब बहुत अच्छा चल रहा है। जी जी ओके। हेलो भाई, बात क्या है मम्मी? भाई कुछ समझ में ना आ रहा है, ताकत सी फील हो रही है अंदर से, मन भी अजीब सा हो रखा है भाई, ऐसा लगता है किसी और की बॉडी है। और भाई डॉक्टर भी कुछ खास ना बता रहे भाई। हाँ तो नहीं होगा कुछ खास। तूने कंटिन्यू इतनी मेहनत करी है ना, तो शरीर में थकावट आ गई है बस। कुछ दिनों का आराम चाहिए होता है मांसपेशियों को। तू आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। भाई और कितना आराम करूं? 3 महीने बिना बचे स्टेट्स के, और एक पैसे को कॉन्फिडेंस ना आ रहा। ऐसा लग रहा है फायर ही नहीं है। भाई भाई मुझे नहीं लगता मैं अब स्टेट्स में। मम्मी, सती का फोन है, ला मैं बात करती हूँ। हेलो। हाँ हेलो, ये क्या हो गया मम्मी को? पर कब से प्रैक्टिस नहीं कर रही? तूने बताया क्यों नहीं मुझे कुछ? नहीं नहीं, मैं हूं ना यहाँ पे उसके पास, कुछ नहीं हुआ है, कोई सीरियस बात नहीं है। वो इस उम्र की लड़कियों में ऐसा होता है ना, अचानक मूड चेंज। वहाँ कैसे चल रहा है सब कुछ? ठीक है, मिस करता हूँ तुम दोनों को बहुत। हम भी मिस करते हैं। कोई तो काम कर, मौका लगे ना तो बाबा जी के दर्शन करा दे। एक बार माथे पे हाथ फेर देंगे ना, ठीक हो जाएगी वो। बड़े हाँ, संत हैं। सही कहा तुमने, बाबा जी सच्ची में संत हैं, सब ठीक कर देंगे। और मुझे बताती रहना। बिल्कुल बताऊंगी। अपना ध्यान रखना। हाँ, बाय। हाँ, बाबा जी आपकी सदाई जाए।